जाओ भाऊ पीछे। चलिए। दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद जो पूरी दुनिया के लिए अक़ीदत और मर्तबे का मकाम है। दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम जोगीपुरा है, वहां पर स्थित है। दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद कभी एक ज़माना था जो जंगल का इलाका हुआ करता था और पूरा जंगल का इलाका था। उसी बीच शाहजहां बादशाह के दरबार में वज़ीर थे सैयद राजू मियाँ, जिनको वो वली अल्लाह थे, उनका दीन पर यकीन था और उनको ये लगा कि अब ये राज और ये पाठ ये सब मेरे काम का नहीं है। वो अचानक शाहजहां बादशाह की वज़ारत छोड़ करके नज़फ़ हिंद में आ गए और नज़फ़ हिंद में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर या अली अज़करनी का विर्द किया। एक लंबा अरसा हुआ वो मौला अली को याद करते रहे। इसी बीच एक लंबा अरसा गुजरने के बाद हज़रत मौला अली अपने काफ़िले के साथ जहां हम खड़े हैं उस मकाम पर आए। वहां उन्हें जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक राहगीर जा रहा था जिसकी आंखें नहीं थी और वो ब्राह्मण था। हज़रत मौला अली ने रुक करके उससे पूछा, जाने वाले रुको। और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई राजू रहते हैं। अंधे ब्राह्मण ने कहा कि हाँ रहते हैं और वो किसी को याद करते हैं। सैयद राजू भी ने कहा कि जाओ उनसे जाकर के कहना कि आप जिन्हें याद करते हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हज़ूर मेरी तो आंखें भी नहीं हैं। तो मौला अली ने कहा कि आप जाओ, आपकी आंखें भी आ जाएंगी। एक तो एक ज़माने के बाद बुढ़ापे के वक्त में किसी अंधे की आंखों में रोशनी आ जाना उसके लिए खुशी का मकाम था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भागा भागा जंगल की तरफ गया। जंगल बियाबान था। बहुत दूर जब जंगल में गया तो वहाँ जाकर सैयद राजू मियाँ उन्हें मिले और जाकर के बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सैयद राजू मियाँ आप जिन्हें याद करते हो वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। सैयद राजू मियाँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो अंधे को आँख की रोशनी आ जाए, एक इस ज़माने के बाद जिसको कोई याद करता हो वो उससे मिलने के लिए आ जाए, दोनों के लिए खुशी का मुकाम था। दोनों खुशी में मदमस्त होकर के और वहाँ से चल दिए। इसी बीच जो रास्ते में खेतों में काम करने वाले लोग थे वो भी उनके पीछे दौड़ पड़े। देखे क्या मामला है, ये दोनों कहाँ भागे जा रहे हैं। जब वो दोनों आए तो जहाँ पर उस बूढ़े ब्राह्मण को हज़रत मौला अली का मिले थे वहाँ पर मौला अली भी नहीं थे, वहाँ कोई काफ़िला भी नहीं था, सिर्फ उनके घोड़ों के पैर। ये मुझे बोलना है ना, तो बोलने के बाद इसमें आएगी नहीं। चलो आप यहाँ लो, आ जाएगी बोलने की। इतनी शोरगुल में इसके आवाज़ कहाँ इसमें जब तक होना लगे। अब आ जाएगी। हाँ बोलिए। मैं मेहताब खां चांद, चीफ रिपोर्टर मानव सेवा न्यूज़ चैनल। आज हम दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद नजीबाबाद की सरज़मीन पर मौजूद हैं। ये वो दरगाह है जिसके लिए पूरी दुनिया से अक़ीदतमंद मौला अली के दरबार में आते हैं और दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद का वो मकाम है। दुनिया में अहले इस्लाम के मानने वाले सबसे पहले करबला मौला को मानते हैं, उसके बाद दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद को मानते हैं, उसके बाद बगरा शरीफ को मानते हैं। यहाँ नज़फ़ हिंद में की तारीख़ है कि शाहजहां बादशाह के दौर में
उनके सिपा सालार थे सैयद राजू मियाँ, जो बहुत दीनदार और आलिम दीन थे। उन्होंने लगा कि मुझे ये तख्त व ताज मेरे लिए नहीं है, ये बादशाहत मेरे लिए नहीं है। उन्होंने बादशाह शाहजहाँ की वज़ीर से रहते हुए और मौला अली के पाने के लिए वो दरगाह आलिया नज़फ़ हिंद, जो उस ज़माने में जोगीपुरा कहलाता था, वहाँ आकर के या अली अतरनी का विद करने लगे। और ये बहुत ज़माना बीत गया। उस टाइम यहाँ पर सिर्फ जंगल था और कुछ नहीं था। एक लंबा तवील अरसे के बाद हज़रत मौला अली ख़ुद अपने लश्कर के साथ यहाँ पर मौजूद हुए और उन्होंने यहाँ एक राहगीर से पूछा, जो अंधा ब्राह्मण था, उससे पूछा कि यहाँ राजू रहते हैं। तो उस नाबीना अंधे ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ हाँ एक राजू रहते हैं और वो किसी को याद करते हैं। हज़रत मौला अली ने कहा कि जाओ उनसे कहना कि जिनको आप याद करते हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं और अकेले आना। जब वो अंधा ब्राह्मण वापस भागा जंगल की तरफ, तो एक तो अंधे को रोशनी मिल जाना उसके लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा उसका ईमान ताज़ा हुआ कि एक मेरे आँख की रोशनी आई। वो भागा हुआ जंगल में बहुत दूर चला गया और बहुत दूर जाने के बाद उससे सैयद राजू मियाँ मिले। उनसे जाकर के कहा कि आप जिनको याद करते हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। सैयद राजू मियाँ भी वालाहाना अंदाज में